नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुणाल लखवानी, पेशे से एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल भूमित्र वास्तु पर। फ्रेंड्स, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं वो चीज़ हमें हर काम करते वक्त चाहिए। अगर उस चीज़ का अभाव हो जाए तो हम किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर वो काम ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके पूरा भी कर ले हम, तो उसमें हमें वो मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ फोकस की। फोकस और कंसंट्रेशन, ये चीज़ें ऐसी है जो हमें हर काम करते वक्त चाहिए ही चाहिए। हमें अपना रिज़ल्ट चाहिए, मनचाहा रिज़ल्ट चाहिए, अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो हमें फोकस और कंसंट्रेशन उसमें डालना ही पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। तो आइए आज का वीडियो जो हम रखते हैं वो फोकस कंसंट्रेशन के ऊपर ही रखते हैं। उससे रिलेटेड कौन से ग्रह हैं, उससे रिलेटेड वास्तु में कौन सी दिशा है, आज की हम जो पूरी चर्चा करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने गुरुजी का नाम लेकर, बाबा हंसराज वातवानी जी, और हमारे वास्तु आचार्य श्री सागर चुग जी का नाम लेते हुए आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आजकल के यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम काफ़ी देखी जा रही है जो कि फोकस को लेकर है। मेरे सामने कई लोग आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बेटा जो है या हमारी बेटी जो है वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही है, अपने काम में, अपनी पढ़ाइयों में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है। वो जब भी पढ़ने बैठते हैं या जब भी कोई काम करने बैठते हैं, जब भी वो चाहे बिज़नेस को लेकर हो, चाहे सर्विसेज को लेकर हो या स्टडीज़ को लेकर हो, वो जब भी काम करने बैठते हैं उनके दिमाग में 10 प्रॉब्लम्स याद आती हैं, 10 चीज़ें याद आती हैं, 10 बातें याद आती हैं। उसके कारण वो अपने काम पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जिसके कारण वो अपनी जो स्किल है, जो उनकी पढ़ाई है या जो भी उनका काम है, उसमें वो एक्सपर्टीज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना फोकस उस पर नहीं दे पा रहे हैं। और फोकस ही जो है वही हमें एक्सपर्टीज़ दिलाता है। अब जब भी आंखें बंद करके इस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो आपको ज़रूर किसी न किसी का चेहरा आपके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये आजकल हर घर में जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन फ्रेंड्स, वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर पूरा ध्यान दिया था, और उन्होंने ये पाया कि राहु जो है वही है जो हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे सर को, हमारे डिसीजंस को वही रूल करता है। यस फ्रेंड्स, अपनी कुंडली में जो राहु होता है, राहु की स्थिति ही हमारे डिसीजंस को, हमारे फोकस को, हमारे ध्यान को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम आइकोनोग्राफी के हिसाब से भी समझने जाएं तो राहु को जो दिखाया गया है वो सिर्फ ऊपर का सर दिखाया गया है, गर्दन के नीचे का धड़ उसमें नहीं दिखाया जाता है। यानी अगर सोचने जाए कि हमारा सर जो है, राहु ही है जो हमें इस इधर से उधर घुमाता है। यस फ्रेंड्स, हमारे जो भी कदम होते हैं, हम किस तरफ जाएंगे, वो सारा डिसीजन जो होता है वो राहु का होता है। अगर राहु चाहे तो हमें लेफ्ट घुमा सकता है, अगर राहु चाहे तो हमें राइट घुमा सकता है। हम किस तरफ जाएंगे वो सारा राहु ही डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ही हमारी कुंडली में राहु का जो है वो बहुत बड़ा खेल है। राहु को हमें बैलेंस करके चलना है। तो आगे जानते हैं कि राहु जो है वो कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वास्तु में हम कैसे राहु को बैलेंस कर सकते हैं। और कुछ तो हम कुंडली के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तु ऐसा है जिसमें हम राहु को बैलेंस कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तु पुरुष मंडल में जो राहु की दिशा बताई गई है, डायरेक्शन बताई गई है, वो है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जिसे हम हिंदी में नैऋत्य दिशा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, राहु की डायरेक्शन को यानी साउथ वेस्ट को बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। और साउथ वेस्ट जो है वही हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। इसलिए अगर आइकोनोग्राफी के हिसाब से हम समझने जाएं तो वास्तु पुरुष मंडल जो ड्रॉ किया हुआ रहता है उसमें जो वास्तु पुरुष के पैर रहते हैं वो रहते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। तो यानी उसकी वास्तु पुरुष की जो ज़मीन है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। अगर ज़मीन ही स्टेबल नहीं रहेगी, अगर कदम ही स्टेबल नहीं रहेंगे, अगर पैर ही स्टेबल नहीं रहेंगे, तो हमारी लाइफ कैसे स्टेबल रह सकती है। इसलिए साउथ वेस्ट को बैलेंस करना, उसे स्टेबल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे जानते हैं
कि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किस किस चीज़ के लिए हम देखते हैं आगे उसमें। तो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन हम देखते हैं वो सबसे पहले तो देखते हैं एक रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स चाहे वो फैमिली के लिए हो या बिजनेस को लेकर हो या हमारे कलीग्स के साथ हो या समाज में हो, इन सब के लिए हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ही देखते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है तो यानी कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट ही डिस्टर्ब है। आगे जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि साउथ वेस्ट को हम देखते हैं कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला, अगर किसी की बात में वज़न नहीं है, वो कुछ कहता है तो उसके कहने का किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका कहने का किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका साउथ वेस्ट ही डिस्टर्ब देखा जाता है। एक और महत्व की बात है जिसके लिए हम साउथ वेस्ट को देखते हैं, वो है पितरों की दिशा। साउथ वेस्ट जो है वो हमें हमारी पितरों की दिशा कही गई है, हमारे पूर्वजों की दिशा कही गई है। और एक चीज़ बताऊं फ्रेंड्स, जब हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट किसी की कुंडली में पितृ दोष देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि उसके घर पे भी ज़रूर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा, क्योंकि अगर पितृ दोष है तो कहीं ना कहीं उसका राहु डिस्टर्ब है, क्योंकि पितृ दोष को हम कुंडली में जो है वो राहु की स्थिति को देखकर समझते हैं। अगर राहु डिस्टर्ब है तो राहु की दिशा भी ज़रूर डिस्टर्ब होगी, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसलिए पितरों की दिशा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कही गई है। अगर हमें किसी भी कार्य के लिए पितरों की आशीर्वाद की ज़रूरत है, जैसे कि हम देखते हैं साउथ वेस्ट को एक और चीज़ के लिए, जो है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, उसके लिए हमें पितरों का आशीर्वाद भी चाहिए। अगर पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो उसके लिए हमें साउथ वेस्ट को भी स्टेबल करना है। कई बार चाइल्ड बर्थ ना होने के लिए साउथ वेस्ट में ही दोष को पाया गया है, उसे साउथ वेस्ट का दोष हटाते ही हमें मनचाहे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। और पितरों की जो आशीर्वाद होती है उसमें काफ़ी सारी बातें आ जाती है, जैसे हमारे घर में अगर कोई भी ऑस्पिशियस मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, अगर कोई भी हमारे घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पितृ दोष लागू होता है और वो साउथ वेस्ट में ही दोष पाया जाता है। साउथ वेस्ट को हमें बैलेंस करते ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हमें जो चाइल्ड बर्थ है उसके लिए भी हम साउथ वेस्ट को देखते हैं। अगर हमारे घर में कोई ऑस्पिशियस मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को ही देखते हैं। अगर हमारे जो स्किल है, अगर हमारे पास कोई स्किल है, हम आगे उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारी स्किल है उसे हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सेल्स में है और वो प्रॉपर सेल्स नहीं कर पा रहा है, जो उसे लगता है कि उसकी एक्सपर्टीज़ है सेल्स में, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है। इसलिए और एक फ्रेंड्स चीज़, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि साउथ वेस्ट को हम देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, मेरा बिजनेस भी जो है किसी दिन खूब अच्छा चलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, और किसी दिन बिल्कुल बोनी के लाले पड़ जाते हैं, बोनी के भांफे हो जाते हैं, तो यानी इसका मतलब वो कह रहा है कि उसका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। तो फ्रेंड्स, इसका तो यही मतलब हुआ कि साउथ वेस्ट को स्टेबल करके, साउथ वेस्ट को बैलेंस करके ही आप अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। तो ऐसा क्या क्या है जो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए? तो साउथ वेस्ट में सबसे पहले तो पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बाथरूम नहीं होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई नल नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई पिट नहीं होना चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए, वहाँ बोर से रिलेटेड अगर बोरिंग है, वहाँ कोई कुआं है, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ एंटी एलिमेंट का काम करेगी। पानी जो है वो, पानी का कैसा स्वभाव रहता है, वो पानी जो होता है वो हमेशा मूवेबल रहता है, हमेशा हिलता रहता है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए अगर वहाँ अनस्टेबल चीज़ पड़ी होगी तो उस जगह को भी अनस्टेबल कर देगी। इसलिए पानी से रिलेटेड वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जल का कलर जो है वो है ब्लू कलर, या ब्लू से लेकर ब्लैक की तरफ जाते हुए जितने भी शेड्स हैं वो जल को रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद जल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ग्रीनरी, यस फ्रेंड्स, जो ग्रीनरी होती है, पौधे होते हैं, पौधों की जड़ें आप देखते हैं जैसे जैसे ग्रीनरी, पौधे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आगे पेड़ बढ़ते जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर एक हलचल ला देते हैं, वो एक अनस्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं। इसलिए ग्रीनरी से रिलेटेड, हरे रंग से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ वहाँ पे है तो किसी न किसी तरीके से साउथ वेस्ट को डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए सबसे पहले जो हमें काम करने का है, जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ग्रीनरी से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड वहाँ पे कोई भी चीज़ें रखी हुई हों तो उसे वहाँ से हटा देने का है। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको मैं ख़ास बताऊँ कि वो हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट जो है, अगर साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ पड़ी है तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पे भी लोड पड़ता है। इसलिए अगर साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करने का है, क्योंकि वो पूरा लोड जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर भी आता है। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा हैवी ना करके उसे बैलेंस्ड ही रखिए। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, साउथ वेस्ट को बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ को भी बैलेंस कीजिए। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस अगर आपको लगते हैं कि नॉलेजेबल हैं, किसी के काम आ सकते हैं और आपके कहीं ना कहीं वास्तु की नॉलेज को, अपने रोज़मर्रा की नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को ज़रूर से शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।